हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम कक्षा 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा जो अभी हुआ है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, ठीक है, उसके हम क्या कर रहे हैं, पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन है उतना तो सवाल को हम एक वीडियो में नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अगले पार्ट में हम लगा लेंगे। इस पार्ट में केवल हम 20 बहुविकल्पी और दीर्घ अति लघु उत्तरीय प्रश्न को केवल लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको लगाते हैं, ठीक है। देखिए दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या आपका सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए यह वाली संख्या से यह वाली संख्या यदि कट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या। बताइए आप 14 के पारा 35 आता तो कहेंगे नहीं आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। इसको कहेंगे देखिए 18 के पारा में 25 आता है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। 32 के पारा में 62 आता है तो ये भी कहेंगे गलत। लेकिन 31 के पारा में 93 आता है तो कहेंगे हाँ आता है, ठीक है। कितना बार में आता है? 3 बार में आता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या का वर्गमूल ना निकले, ठीक है। जिस संख्या का वर्गमूल ना निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल कितना होता है? 3, इसका वर्गमूल कितना होता है? 2। देखिए ये आपका क्या, ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी आपका क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। यानी आपका ये दोनों क्या होगा? दोनों क्या आपका अपरिमेय संख्या है। दोनों आपका क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात में बहुपदों के शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आप बताइए। द्विघात है तो द्विघात का सूत्र आपका क्या होता है? 2x² प्लस by प्लस c बराबर 0। बताइए इस पर अधिकतम संख्या कितना है? अधिकतम संख्या कहेंगे 2 है। इसका यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। 3 गलत हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा, 1 क्या होता है? रैखिक समीकरण। 3 क्या होता है? त्रिघाती समीकरण, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया है बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 का शून्यांकों का योग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या देख लेते हैं, शून्यांकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर का सूत्र क्या होता है? कहेंगे कि सूत्र होता है आपका -b/a। ए क्या होता है? शून्यांकों का योग का। यदि यही का जो शून्यांकों का गुणा का सूत्र क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा वाला सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे c/a, ठीक है। यह सूत्र को आप क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे ए का मान आपका क्या है? यहाँ पर 3, बी का मान आपका क्या है? 5, सी का मान आपका क्या है? -2, ठीक। यदि a बट्टा बी करें तो बी का देखिए एक बी का मान ए का मान आपका क्या है? 5, लेकिन आगे क्या है इसके? माइनस। और ए का मान आपका क्या है? 3। यानी इसमें देखेंगे शून्यांकों का योग क्या होगा? -5/3। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। यदि गुणा का था तो हम गुणा वाला देख लेते हैं, ठीक है। शून्यांकों का योग क्या सूत्र यह होता है? शून्यांकों का गुणा का सूत्र यह होता है c/a माइनस b/a, ठीक है। योग कहेगा तो -b/a, यदि गुणा कर दे तो c/a होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लगाते हैं। कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 8 है तो यदि y बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात करिए। चलिए आपका समीकरण है, ये आपका क्या है? समीकरण है। समीकरण आपका क्या है? x प्लस वाई बराबर 8। y का मान हमें कितना रखना है? 3 प्लस x बराबर 8। अब क्या कर लेंगे? इसको पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3 बराबर 5। इसमें से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यह वाला, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं हम अगला सवाल। देखिए हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन मोस्ट IMP क्वेश्चन डाला जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं। आपका 6वां क्वेश्चन दिया है यदि समीकरण 4x² माइनस 20x प्लस 25 बराबर 0 तो x का मान होगा, ठीक है। देखिए ऐसे सवालों को लगाने के लिए देखिए यदि यह सवाल आपका 4 नंबर में आया होता, ये ऑप्शन में नहीं आया होता तो हमको इसको लगाना पड़ता, ठीक है। लेकिन जब यह ऐसा क्वेश्चन आपका ऑप्शन में आ जाए तो हमको x का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x का मान यह वाला रखेंगे। यदि इससे नहीं आएगा तो इसको क्रॉस लगा देंगे, तब इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, ठीक है। ऐसे सवालों को हम द्विघात समीकरण नहीं बन इसको लगाएंगे नहीं, क्या करेंगे? ये जो x का मान है इसी को इसमें रखेंगे। चलिए हम रख रहे हैं। ये आपका है 4, x का मान हमें कितना रखना है? 5/2 का क्या करना है? स्क्वायर माइनस 20, और x का मान हमें कितना रखना है? 1/2
5/2। देखिए यह प्लस है, इसको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। क्यों पक्षांतर कर दिए, क्योंकि यह क्या आपका, देखिए यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, यह हो जाएगा आपका x² माइनस 20x। देखिए अंक गणितीय संख्या उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -25। देखिए इसका कुल टोटल इन दोनों का आंसर कितना आना चाहिए, -25। अगर आंसर आ गया तो समझिए आपका सवाल क्या है, सही है। ठीक है, आंसर आपका कितना आना चाहिए, -25। ठीक है, देखिए आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करते हैं 4, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -20 गुणे 5/2। इसको काटेंगे 4 से, आपका 4 कट गया, 5 कन्ने 2 कन्ने 2, 2 दहा में 10, यानी 25 इधर बचा, यह क्या होगा 50। बताइए यदि 50 में से यदि हम 25 घटा दें तो आपका कितना बचेगा, -25। यानी आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला क्या ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आप बारी बारी इसको भी रख कर देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी बारी बारी रख कर देख सकते हैं। यदि हम रखेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्या कर रहे हैं हम, जो सही है केवल उसी को लगाकर आपको बताते हुए चल जा रहे हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन दिया है, समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0 का विभोक्तर होगा। विभोक्तर का सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, रखते हैं। a का मान आपका क्या होगा यहाँ पर 3, b का मान आपका क्या होगा 12, c का मान आपका क्या होगा 12। ठीक, विभोक्तर का सूत्र क्या होता है b, यानी कि यहाँ पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा रखते हैं यहाँ पर, b का मान आप कितना निकाले हैं, b का मान कितना निकाले हम 12, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान हम कितना निकाले यहाँ पर 3, फिर b का मान हम कितना निकाले हैं 12। ठीक, चलिए 12 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 144, इसको करेंगे 4×3 12, 12 में 12 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या होगा 144। यदि हम इसका घटा दें तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो देखिए इसमें 0 है का, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है 0 है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं 8वां सवाल। दिया है AP बराबर 4, 10, 16, 22 में सारवंतर कितना होगा। तो क्या करेंगे दूसरा पद में, तो सारवंतर D बराबर आपका सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1, यह क्या होता है सारवंतर का सूत्र। देखिए आपका A2 आपका कितना दिया है 10 और A1 आपका कितना दिया है 4, सारवंतर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6। इसमें 6 है तो कहेंगे हाँ यहाँ पर 6 है, यही यहाँ पर 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, कह रहा है देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बताइए। 3 का प्रथम क्या करना है, 5 गुणज का आपको क्या करना है, योग बताना है। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज पहले लिखेंगे, पहला गुणज आपका क्या हो जाएगा 5, दूसर का 3 का निकालना है ना, थोड़ी 3 का, पहला आ जाएगा 3, दूसर का हो जाएगा 6, तीसर का हो जाएगा ना। इसी तरह में कितना निकालना है 5 को निकालना है। ठीक है, तो देखिए और हम जानते हैं यस n बराबर आपका सूत्र क्या होता है n/2 कोष्टक में n-1। आप कहेंगे सर इतना बेहतर आप क्यों लगा रहे हैं, इससे बढ़िया कि हम 5 बार लिख के इसको जोड़ दें। तो सही बात है आप जोड़ लेंगे, लेकिन यही यदि 100 आ जाए 120 आ जाए तो आप 3 को 100 बार लिख कर जोड़ नहीं पाएंगे, तो इसके लिए सूत्र होता है। ठीक है, तो सूत्र आप देख लीजिए, यदि ऐसा छोटा सवाल आता है आप जोड़ भी सकते थे। ठीक है, देखिए गुणे D, देखिए यस n का मान कितना है तो कहेंगे 5, क्योंकि पदों की संख्या कितना दिया है 5, 5 माइनस 1, अंतर इसका कितना क्या है 6 में से 3 जाएगा तो आपका अंतर कितना निकल गया 3 का। ठीक, यस n बराबर 5/2 4 गुणे 3, यस n बराबर आपका होगा 5/2, 4×3 12, 2 × 2 6, इसको करेंगे तो 5 × 6 30 निकला, 4×3 12, 2 × 2 6, यानी यस n यानी पूरा पदों का योग आपका कितना आएगा 30 आएगा। कहीं गड़बड़ा गया क्या थे, गुड़ा उड़ा देख लिया जाए। सूत्र हमने गलती लिख दिया है, सूत्र हमने क्या किया गलती लिख दिया, सूत्र देखिए एक बार, सूत्र इसका गलती लिख दिया। ठीक, सूत्र आपका होता है यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 गुणे D, ये आपका होता है सूत्र। ठीक है, आप पद आपका दिया है 3, 6, 9 डाट 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 5 पदों तक हमको क्या करना है। ठीक है, तो करेंगे यहाँ पर यस n बराबर n का मान आपका कितना दिया है 5/2, 2 a का मान यानी प्रथम पद आपका कितना दिया है 3 प्लस n आपका कितना दिया है 5 - 1
अंतर इसका निकाल दे, 6 में से 3 जाएगा तो आपका कितना होगा 3, क्योंकि लास्ट दूसरा पद में से पहला पद घटा देते तो आपको अंतर पता चल जाता है। ठीक है, यस एन बराबर आपका होगा 5/2, यह क्या होगा 3 दूनी 6, कोष्टक हटेगा, यह कोष्टक प्लस प्लस 4 × 3, यह होगा 5/2, 6 + 4 × 12, इसको करेंगे 5/2, यह आपका क्या होगा 18, यह कितना होगा 9, 9 में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 45, यानी पूरी संख्याओं को जोड़ दे तो आपका कितना आंसर आएगा 45। तो देखेंगे इसमें 45 आएगा कहाँ, तो इसमें हम पहले ही मार दिए हैं, अगले बार गलती से लग गया था, तो यही आपका देखिए आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला 10वां क्वेश्चन आपका दिया है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो, संगत कोण परस्पर होगा, कैसा होगा, सॉरी गलती हो गया था, उसका संगत कोण परस्पर होगा, कैसा होगा, समान, संगत कोण कैसा हो, समान हो, लेकिन भुजा का अनुपात क्या होता है, भुजा उसका क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, लगाते हैं अगला सवाल। देखिए कह रहा है कि वाई अक्ष पर दूरी होगा, देखिए जो इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं वाई, जो दिया उसको क्या कहते हैं हम तोप लेते हैं, तो वाई अक्ष पर कितनी दूरी होगी इसकी 3। चलिए 12वां सवाल देखिए, कह रहा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, मूल बिंदु यानी यह का क्या होता है 0, इसका भी x का मान भी 0, y का मान भी क्या होता है 0, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0, 0। ठीक है, देखिए आप अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यह जो दिया निर्देशांक इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, 6 × 4 = 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो देखिए हमको लग रहा है इसका मूल बिंदु का निर्देशांक यही होगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं, इसको दोनों को छोड़ेंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, x1 आपका कितना है 6 + 6। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे, देखिए 6 x1, यह क्या हो जाएगा x2, जोड़ेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो 10, 10 में 2 से भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5, फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 को में 5 से 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा यही वाला सी वाला। कह रहा कि काश 90 का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं काश 90 का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, काश 90, और साइन 90 का मान यदि कोई पूछ ले तो कितना होता है, तो कहेंगे साइन 90 का कितना होता है 1 होता है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं आपको। सवाल आपका दिया है साइन ए बराबर 4/5 हो तो tan ए का मान बताइए। ठीक है, हमसे यही सवाल पूछा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं साइन, इसको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, लाल बट्टा कक्का, इसका क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण। यहाँ क्या करेंगे, सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये आप क्या हो गया लंब 4, कर्ण आपका क्या हो गया 5, हमको ज्ञात करना है आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आप जानते हैं, इस स्कूल में पढ़ाया गया आपका गोरस परिमेय का सूत्र होता है, आप जानते होंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। हमको ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। लंब आपका कितना दिया है 4 और कर्ण आपका कितना दिया है 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस यह क्या आपका आधार, आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए आपका यह हो जाएगा 16, देखिए यह प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 25 में से 16 घटा देंगे बराबर है क्या होगा आधार स्क्वायर। यदि 25 में से 16 घटा दे तो आपका क्या होगा 9, यह होगा आधार
स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट। और हम जानते हैं आधार, हम जानते हैं कि अंडर रूट 9 सॉरी अंडर रूट 9 का मान क्या होता है 3, यानी आपका आधार कितना होगा 3। आधार आपका कितना होगा 3 होगा, आधार आपका कितना होगा 3। इसलिए हम सवाल तेज़ी से लगा रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं 30 मिनट के अंदर पूरे सवाल को लगा दिया जाए, ठीक है। यानी आधार आपका क्या हो गया 30। तो हमको निकालना क्या है tan a। इसका लाइव भी क्लास चलता है इसी सवाल का। यदि आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो लाइव क्लास भी अटेंड करिएगा। लाइव क्लास थोड़ा लॉन्ग होता है लेकिन इसको इससे बेहतर होता है, ठीक है। देखिए tan का क्या सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे लाल बट्टा कक्का, क्या होगा आधार बट्टा लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब आपका कितना दिया है 4, आधार आपका कितना दिया है 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखेंगे इसमें आंसर आएगा 4/3, 4/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। तो चलिए हम इसको लगाकर यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, कास को कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, ठीक है। कोसेक को हम यह लिख सकते हैं यहाँ स्क्वायर थीटा, कोसेक पे स्क्वायर है तो साइन पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। बताइए साइन से साइन कितना बार में कट जाएगा 1 बार में, यह क्या होगा 1 में 1 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 1। कह रहा है कि बिंदु पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो क्या आएंगे 1, ये इसका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये सवाल को हम आपको HW दे रहे हैं, आप इसको बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 98 का अभाज्य गुणनखंड करिए। चलिए हम क्या करते हैं 98 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर 98 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 9, फिर इसको किससे काटेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 1 10 10 3 13, यानी किससे कटेगा स्वयं से 7 से कटेगा, कितना होने 7 से करने 7 7 से करने 7, यानी कितने इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 7 कितना बार आया है 2 बार, यानी 2 पर 7 पर कितना घात हो जाएगा 2 घात। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है 7 पे 2 घात, यानी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 15 18 24 का लॉसो ज्ञात कीजिए। लॉसो यानी आप समझते हैं क्या होता है लॉसो, यानी 1 में, ठीक है। देखिए 15 18 24, 15 18 और 24 का, देखिए काफ़ी रात हो चुका है, ये 3 बज रहा है इस समय हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए इसको काटेंगे, पहले हम किससे काटते हैं 2 से, आपका क्या होता है 15 2 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 9 बार में कटेगा, ये आपका कितना बार में कटेगा 12 बार में, फिर हम 2 से काटेंगे। जब तक इन तीनों से कोई संख्या आपको 2 से कटेगी तब तक हम इसको 2 से काटेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये 15 आपका नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, लेकिन यह कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर अभी 2 से कटने वाला, क्यों कटने वाला क्योंकि 6 कटेगा, ठीक है। ये 15 आपका नहीं कटेगा, 9 कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ठीक। अब कोई भी संख्या आपका 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो अब किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से 5 से 7 से इसी तरह काटा जाता है, ठीक। अब क्या कहते हैं हम 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 3 9, 3 1 3, फिर अब इसको 3 से काटेंगे क्योंकि एक संख्या आपको दिख रहा है 3 से कटने वाला, 3 1 3, लेकिन 5 नहीं कटता, 5 से करने 5। अब इसको करेंगे तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360। इसमें देखिएगा 360 है, देखते हैं तो कहेंगे है डी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, इसका HCF ज्ञात कीजिए। देखिए इसका HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह आपका क्या है सभी अभाज्य संख्या है, इसका HCF कितना होगा 1 होगा, क्योंकि इसमें कोई संख्या यदि 17 का गुणनखंड करें HCF यानी 900 यदि करें तो आपका क्या होगा 17 अलग, 23 अलग, 29 अलग, ठीक। यदि इस तीनों का करें तो यह सब स्वयं अभाज्य संख्या है, स्वयं से कटेगा 23, ये भी, यह होगा 29, ये भी। यदि हम देखें इसमें देखें तो कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यदि कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं रहता तो हम कितना मान लेते हैं 1 उभयनिष्ठ मान लिया जाता है, यानी इसका मौसम कितना आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं, कह रहा कि के किस मान के लिए समीकरण का 2x² - 8x + 7 का मूल बराबर होगा। यदि मूल बराबर हो गया तो x का मान में कितना रखना है 0 रखना है,
जहाँ पर भी आपसे कह देता है कि मूल बराबर है वहाँ पर हम क्या करेंगे, x का मान 0 रख देते हैं। समीकरण आपका है 2x², ये हमको k का मान बताना है, -8x + k = 0। मूल बराबर है यानी x का मान में कितना रखना है, 0। 0 का स्क्वायर -8 और 0 का गुणे 0 बराबर के। यदि किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा कर देते हैं पूरा संख्या आपका क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। यानी k का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि sin² थीटा - cos² थीटा का मान होगा। ठीक है, sin² थीटा यानी sin² थीटा। ठीक है, थीटा का मान आपका कितना दिया है, 60 डिग्री, और cos थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तो हम जानते हैं sin 60 का मान क्या होता है, 1/√3/2। ठीक है, √3/2 क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर कर देंगे। और sin 30 का मान क्या होता है, √3/2। इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3/4। इसका भी होगा 3/4। यदि हम कर दें तो तीनों से इसका क्या होगा, 0/4। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। इसका आंसर क्या होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आप लगा लेंगे, ये सवाल बहुत आसान सवाल है। ठीक है, इसलिए हम बाहर ही कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो d बराबर हम सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। आप इस पर रख देंगे, ये आपका होगा x1, यह होगा y1, यह होगा x2, यह होगा x2 y2। ठीक है, यार इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस वाले सवाल का सूत्र होता है आपका L बराबर √h² + r²। ठीक है, इसको भी आप इस पर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप इसका आंसर लगा लेते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो हम अगले वीडियो तो बनाएंगे। तो यहाँ से लगाइए, इसका भी दोनों चैप्टर का 2 सवाल है, घ अंग च को हम डाल देंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।